राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये भारत दौरा दोस्ती के एक और चैप्टर की शुरुआत है। भारत और रूस का ये रिश्ता पिछले 8 दशक से बेहद ही खास रहा है। इस रिश्ते में गर्मजोशी है, उम्मीद है और एक अटूट भरोसा है। भारत की आजादी से लेकर आज के दौर तक दोनों मुल्कों की ये दोस्ती एक मिसाल रही है। देखिए, भारत और रूस की दोस्ती, जिसने दुश्मनों की कूटनीति के तूफान का मुकाबला किया, जिसने दुनिया को बताया मुश्किल वक्त में मुंह नहीं मोड़ा करते, जिसने साबित कर दिया मुल्कों के रिश्ते डील में नहीं दिलों में टिकते हैं। 1947 में भारत आजाद हुआ और वक्त के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, रूस के साथ दोस्ती उतनी ही दमदार और ताकतवर होती चली गई। यह दोस्ती न तो धन की थी और न ही हथियारों के बल की मोहताज, बल्कि यह दोस्ती अटूट भरोसे की मिसाल रही है। पिछले 8 दशक से भारत और रूस की फ्रेंडशिप एक अभेद्य किले की तरह है, जिसे दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें भी तोड़ नहीं पाई। भारत और रूस की दोस्ती यकीन की जमीन पर 1957 से ही बुलंद होनी शुरू हो गई थी, जब भारत को आजादी के 10 साल बाद ही कश्मीर के मसले पर एक चुनौतीपूर्ण डिप्लोमेटिक हालात का सामना करना पड़ा था। पहले 1957, फिर 1961 यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान कश्मीर पर प्रस्ताव लेकर पहुंचा था। भारत के खिलाफ दबाव बनने के हालात थे, लेकिन यूनाइटेड नेशन के स्थायी मेंबर की बदौलत तत्कालीन सोवियत संघ ने पाकिस्तान के प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया और फिर दुनिया के दूसरे मुल्कों की हिम्मत नहीं हुई कि पाकिस्तान की साजिशों का साथ दे सके। इन दो घटनाओं ने भारत और रूस के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। यह रिश्ता पहले से ज्यादा प्रगाढ़ और भरोसेमंद हो गया। आजाद होने के बाद भारत ने भले ही गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई हो, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान के गठजोड़ ने रूस को भारत का साझेदार बना दिया। सिर्फ यही नहीं, 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया तो उस वक्त सोवियत संघ ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। 1962 में भारत और चीन जंग की शुरुआत में सोवियत संघ तटस्थ था, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार थमाया तो सोवियत संघ भारत को सैन्य मदद देने से पीछे नहीं रहा। उस वक्त मिग-21 लड़ाकू विमान का भी समझौता हुआ था। सोवियत रूस चीन के खिलाफ जाकर भी भारत के साथ अडिग होकर खड़ा रहा है। ऐसे ही 1965 में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी तो पाकिस्तान भारत से बचाने की गुहार लगाने सोवियत रूस पहुंच गया था। 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच सोवियत रूस की मध्यस्थता में ही ताशकंद समझौता हुआ था, जिसके बाद जंग खत्म हुई थी। भारत और बीच किसी भी तीसरी शक्ति को आड़े नहीं आने दिया है। 1971 की जंग में रूस ने दोस्ती की शानदार मिसाल पेश की थी। दिसंबर 1971 में अमेरिका और चीन यूनाइटेड नेशन में भारत के खिलाफ 3 प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन तीनों बार सोवियत रूस ने वीटो कर पाकिस्तान की पीठ पर खड़ा होने के अमेरिका और चीन के इरादे को ध्वस्त कर दिया था। 1971 की जंग के दौरान अमेरिकी नेवी की एक फ्लीट बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गई थी, लेकिन उसी वक्त भारत के बचाव में सोवियत रूस ने इस इलाके में एटमी सबमरीन को तैनात कर दिया था। 1971 के युद्ध में इंडो सोवियत मैत्री संधि चीन की दखलंदाजी के खिलाफ एक बड़ी रक्षा गारंटी साबित हुई थी। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान अमेरिका, जापान और यूरोपियन यूनियन ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन रूस ने इसके उलट भारत को परमाणु सहयोग देना जारी रखा। भारत और रूस की दोस्ती टाइम टेस्टेड है। ग्लोबल डिप्लोमेसी में जब भी किसी ने भारत की पीठ पर खंजर घोंपने की कोशिश की, रूस ढाल बनकर खड़ा रहा। यह हकीकत है कि अमेरिका या पश्चिमी मुल्क अक्सर दोस्ती के लिए अपनी शर्तें थोपते हैं, लेकिन रूस बगैर दखल के भारत को सहयोग देता रहा है। उरी पर पाकिस्तानी हमले के बाद भारत ने
पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था, तब रूस ने खुलकर कहा था भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है। जाहिर है इस दोस्ती की जड़ें गहरी और बुनियाद बेहद मजबूत। चीन के साथ भारत के गलवान घाटी टक्कर के वक्त भी रूस ने भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी नहीं रोकी थी। रूस की इस दोस्ती का मान भारत ने भी बनाए रखा है। पिछले 3 सालों से रूस और यूक्रेन जंग को लेकर जब कभी यूनाइटेड नेशन में रूस के खिलाफ प्रस्ताव आया, भारत ने वोटिंग से परहेज किया, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के लिए भारत एक दमदार उम्मीदवार है और रूस इसकी सबसे मजबूत वकालत करता है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।